हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो देख ली थी, और उनके डोमेन रेंज का क्या मतलब होता है, कब वो डिफाइंड होते हैं कब नहीं, उस पर बात कर ली थी। हालांकि अब मैंने ये भी कहा था कि अभी फिलहाल अपना चैप्टर जो बेसिक फोकस रहेगा वो चैप्टर्स में मैनिपुलेशन, फॉर्मूलेबाजी, इन चीजों पे, तिगड़मबाजी, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। बट साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अपन बेसिक्स फंडामेंटल लेवल पे जाए तो हमें यह भी ध्यान रखना है ये चीज कब वैलिड है कब नहीं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में उस चीज पे फोकस है तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में फोकस नहीं है तो अपन भी मुंह फाड़ के चलेंगे भैया, जैसे कोस को नीचे ले गए, साइन को नीचे ले गए, जीरो है या नहीं है, उन चीजों अगर ध्यान नहीं देना, एग्जामिनर नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज जो आप 10th क्लास तक भी पढ़ के आते हो। लेकिन अगेन उसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐसे जो डिटेल में आपको नहीं पता, अगेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम डेप्थ में बात करें, कि डोमेन वाइज बात करें कि कौन सी चीज हमेशा वैलिड है कौन सी चीज नहीं है, तो उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, ये सब बातें आई एम श्योर आपको 10th क्लास तक आपने नहीं देखी होंगी। दूसरा कुछ एक दो और नई आइडेंटिटीज जो बेसिक फॉर्मुलेशन में या मैनिपुलेशंस में, क्वेश्चंस में काम आती है, वो भी मैं आपको ऐड ऑन करवा दूंगा। तो उसके बाद अपन उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहली और फेवरेट आइडेंटिटी जो आप पढ़ के ही आते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो ये हमेशा 1 होता है। अब क्वेश्चन ये क्या ये हमेशा 1 होता है या इस पे भी कोई फ्लो है, तो ये हमेशा होता है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा का डोमेन आर है। साइन और कोस हमेशा डिफाइन है। इवन आप इसको डिराइव करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, जैसे 10th क्लास में तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल से करा था, और अब तो आपको पता है कि पिक्चर बड़ी हो चुकी है ना, दुनिया बहुत बड़ी है, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है कितना भी छोटा हो सकता है। तो आपने सर्कल में जो डेफिनेशन दी थी साइन थीटा की, क्या दी थी लास्ट लेक्चर में हमने साइन थीटा की जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी कि भैया कोई भी सर्कल है आर रेडियस का, और आप थीटा एंगल घूम के चले गए, जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वाई बाय आर, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है एक्स बाय आर। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स बाय आर का होल स्क्वायर, तो यहां से भी आप शो कर सकते हो कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इस इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन क्या थी आपको याद हो तो मैंने बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो ये भी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से भी ये प्रूफ हो जाएगा। खैर इसमें प्रूफ की बात नहीं करना था, मैं तो मेन चीज इसमें ये डिस्कस करना था कि ये जो चीज है ये हमेशा वैलिड है, ये चीज हमेशा वैलिड है। थीटा की कोई भी वैल्यू हो, कोई कितनी भी बड़ी पॉजिटिव कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखें, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि यहां हम जो अब पूरे ट्रिग्नोमेट्री हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है हम अपने कंफर्टेबल डिग्री में बोल लें, लेकिन जब भी डोमेन वाइज लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि थीटा क्या, मतलब जो भी इसका इनपुट है, आर्ग्यूमेंट है, एक्स हो थीटा हो, वो हमेशा रियल नंबर है, रेडियन के अंदर है वो मेजरमेंट। ठीक है ना, अगर मान लो साइन 90 लिखा है तो दैट इज नॉट साइन 90 डिग्री, वो साइन 90 रेडियन है। ठीक है ना, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो थीटा बिलोंग्स टू आर है। दूसरी चीज इसमें एक इंटरेस्टिंग नोट ये है कि जैसे मान लो मैंने कहा मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कर सकते हो इसको फैक्टराइज, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो टेक्निकली तो आप 1 माइनस साइन थीटा को नीचे और इधर कॉस थीटा को इधर इसके नीचे नहीं ले जा सकते, मतलब हमेशा नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो लफड़ा पड़ जाएगा। जैसे ये 1 माइनस साइन थीटा नीचे आ गया, ऐसी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं साइन कॉस को एस और सी से, तो बाद में घबराए ना कि सर ये क्या था एस और सी क्या था, है हमें तो कुछ पता ही नहीं। साइन थीटा और कॉस थीटा को एस थीटा और कॉस सी थीटा में लिख रहा हूं, बस ऐसी, मतलब आलसी है अपने थोड़ा लिखने में। तो देखो अब ये बात मैं कहना चाह रहा था कि यहां से यहां अगर हम टेक्निकली बात करें तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि यहां कोस थीटा 0 हो सकता है, साइन थीटा 1 हो सकता है, 0 बराबर 0 आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो लोग बेसिक मैथ्स मुझसे शुरू में पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीजें क्लियर ही होंगी, बट जो लोग कहीं और से पढ़ रहे हैं या उनको क्लियर नहीं भी है, और ट्रिग्नोमेट्री में ये यहां से यहां हम करेंगे, लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि ये तब वैलिड है जब कोस थीटा 0 नहीं है, साइन थीटा 1 नहीं है। अब देखो साइन थीटा -1 भी हो सकता है, तो कोस थीटा तब भी 0 हो सकता है। तो एक्चुअली में इसका कंप्लीट रीजन ये होगा, ये तब ट्रू होगा जब कोस थीटा 0 नहीं है। ठीक है भाई,
लेकिन अगेन मैंने क्या बोला, ये तब है जब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हो मान लो, उन ऑप्शंस में ये भी डिटेलिंग में बात हो रही है कि ये हमेशा वैलिड है या cos थीटा 0 नहीं है तब वैलिड है, या cos थीटा 1 नहीं है तब वैलिड है, तब तो हमने डोमेन वाइज देखना है, इसलिए आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। बट रूटीन में या ये कहो स्टार्टिंग में जो हमारा पर्पज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैनिपुलेशन, तिगड़मबाजी, फॉर्मूलेबाजी, कि यार यहां से ये कैसे आया है वो सीखना है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट्स डोमेन कि कब है कब नहीं है, अगर है तो बात करेंगे, नहीं तो हम रूटीन में बात नहीं करेंगे। तो यहां जो मेरा मतलब जो क्रूशियल मेन स्टेप है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको cos थीटा -1/1 माइनस sin थीटा दिखे, आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, या ये दिखे तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन में ही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो cos स्क्वायर इधर चला जाता सपोज, तो क्या हो जाता 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा हो जाता। अब ये 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos और बराबर sin इंटू साइन हो जाता। ठीक है, अब आप देखो यहां से 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा को आप sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो डिपेंड करता है, तो कभी भी आपको मैथ्स के अंदर मान लो ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए और आपको पता चाहिए ये बट में ये आ गया, तो यहां से यहां तुरंत जाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इसको रटो, बट ये याद रखो कि इस आइडेंटिटी की हेल्प से जाया जा सकता है। ये 10th क्लास में आपने क्वेश्चंस करे होंगे, यार इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, इधर वाले से इधर जाना है, तो हम ऐसे कहते हैं कि यार cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा दिया हुआ है, आप ऐसा करो ऊपर नीचे इसके काउंटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे रैशनलाइजेशन में नहीं करते कि रूट ए प्लस रूट बी है तो रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही 1 माइनस साइन को आप इसका काउंटर पार्ट देखोगे क्या होगा 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर अब आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos से ये cos कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो गरीब आदमी ये सोचता है कि सर हमें ये सपना कैसे आएगा कि 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो सपना नहीं आएगा, सपना लेना मैं सिखाऊंगा आपको, बस आपको जो मैं कह रहा हूं वो करना है ना, बशर्ते कि आप जो इधर उधर के फालतू सपने लेते हो वो सपने छोड़ने पड़ेंगे, जो चीजें बताई हैं वो फॉलो करोगे तो सपने आना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे। बेसिकली मैनिपुलेशंस ये एक्सपीरियंस से आती है, जैसे आपने पहली बार मुझे देखा मैं ये करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं समझा रहा हूं, आप भी लिख रहे हो नोट कर रहे हो, वैसे क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप चीजें, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर, क्वेश्चंस का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों बातें आपको बता दी कि टेक्निकली यहां से यहां जाना हमेशा ट्रू नहीं है, वो तभी वैलिड है, लेकिन अगर हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है लोगों को ये पता ही नहीं होता, मुंह फाड़ के चलते हैं, और जब फंक्शन वगैरह में उस लेवल पे बात करते हैं तो वो सोचते हैं अरे यार वहां तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैं इसको पहले से ही बता के चल रहा हूं कि वो चीज ऑलरेडी है, बट अगर मान लो ऑप्शन में उस चीज पे बात ही नहीं करी, ऑप्शन में सिर्फ ये बात करिए बताओ ये इसके बराबर होगा कि इसके होगा या इसके होगा, मतलब वी आर फोकसिंग ऑन मैनिपुलेशन पार्ट, वो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है भाई। एक दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, है ना ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हमेशा ट्रू है ना, हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेक और टेन आ रहा है, और सेक और टेन दोनों के डिनोमिनेटर में कोस आता है, और दोनों में जब कोस 0 होता है वो डिफाइंड नहीं होता, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, जाके लेक्चर देख सकते हो। तो ये तभी ट्रू होगा, ये तभी ट्रू होगा जब कोस 0 ना हो, और कोस क्या होगा 0 जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो इसका मतलब जो थीटा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता, थीटा जो है आपका ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब थीटा पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा ये भी नॉट डिफाइंड होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड होगा, उसको आप 1 नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है बात? हाँ, उसके अलावा ये हमेशा 1 होता है। तो पहला तो नोट यही जो आपने ध्यान रखना है। नोट 2 यहां पे भी जबरदस्त एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 बराबर 1, तो देख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, ऑब्वियसली ये मानते हुए कि वो 0 नहीं है ना, तो ये सब चीजें हम बार बार नहीं बोलेंगे, फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन मैनिपुलेटिव पार्ट। तो सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल है। तो कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो कि किसी क्वेश्चन में मैनिपुलेशन में आपको दिख रहा है सेक माइनस 10 की जगह सेक प्लस 10 चाहिए, तो उसको 1 अपन सेक प्लस 10 लिख सकते हो, या वाइस वर्सा। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछूं सेक माइनस 10 की वैल्यू कितनी है? 5, तो सेक प्लस 10 की 1/5 फॉर एग्जांपल, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट नोट है।
ऐसे ही तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन क्या ये भी हमेशा वैलिड होती है, नहीं, हमेशा वैलिड नहीं होता। ये तभी वैलिड होता है जब, अब देखो कोसेक में और कॉट में दोनों में नीचे साइन आता है, तो साइन जीरो नहीं होना चाहिए, तो एन पाई नहीं हो सकता है ना। तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाउ नोट इसमें भी वही है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब सॉरी उसको तो करा ही है, अब इसको उधर ले जाओ तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। क्या हो गए, रेसिप्रोकल। तो कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट, ये भी मेरे भाई एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये भी क्या है, रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट किए जा सकते हैं, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज तो आप पढ़ के आए हो, इसके अलावा 2 आइडेंटिटीज और हैं, ये भी आप ध्यान रखें, पूरे मैथ्स में कहीं पे भी यूज हो सकती हैं। कभी भी आपको sin 4 प्लस cos 4 दिखे, आप उसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, एंड sin 6 प्लस cos 6 दिखे, उसको लिख सकते हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि कहां से आ गई, बहुत इजीली सोची जा सकती है। आप सोचो साइन की पर 4 और cos की पर 4 चाहिए, 4 कहां से आएगा, स्क्वायरिंग से, मतलब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की स्क्वायरिंग करेंगे तो sin 4 cos 4 आएगा। और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में हमें पता है, हाँ जी हमें पता है। तो मैं कहां से शुरुआत करूंगा इस आइडेंटिटी को प्रूव करने की, कि भैया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पता है आपको 1 होता है। अब आप क्या करो, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आपको पता है कि एक्चुअल में होगा क्या, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, साइन 4, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, कोस 4, प्लस 2ab बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां से साइन 4 प्लस कोस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो छोटी सी मैनिपुलेशन है, रूटीन में यूज होगी, तो इसको ध्यान ही रखिए कि सीधा चिपका देंगे कभी भी साइन 4 प्लस कोस 4 दिखा। तो ऐसे ही आप सोचो कि ये पावर 6 वाला कैसे आएगा, क्यूब करके, है ना, क्यूब करके। तो इसका क्यूब कर दो। जैसे आप इसका क्यूब करोगे तो आपको दिख जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, बराबर 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहां से क्या आ जाएगा, साइन 6, और यहां से क्या आ जाएगा, कॉस 6, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो साइन 6 प्लस कॉस 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है भाई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, हाँ, तो ये भी आइडेंटिटीज याद रखें। इसी के साथ 2-3 और छोटी आइडेंटिटीज मैं बता रहा हूं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट रूटीन में आपके क्वेश्चंस में काम आती हैं। तो चाहे रट्टा ना मार सके अगर, लेकिन ध्यान जरूर रखें, इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटीज है, जैसे tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, आप इसको tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब आप ऐसे ध्यान रखो, अगर tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बीच में प्रोडक्ट है तो उसको माइनस में लिख सकते हो, और माइनस है तो उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हो। कैसे, बहुत इजीली, आप इधर देखो कि tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि मेरी इंटेंशन क्या है कि मुझे दोनों के बीच में माइनस चाहिए, तो मुझे अलग अलग करना है, तो कुछ बीच में माइनस टाइप का चाहिए, तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब ये करने से फायदा क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर इंटू 1 तो tan स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला टर्म तो मुझे एज इट इज चाहिए था, वो मिल गया। अब माइनस tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब आप देखो tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये छोटे छोटी मैनिपुलेशन हैक्स है जो रूटीन में आपके काम आएंगी, आप इस चीज को ध्यान रखें। सिमिलरली जो काम tan और साइन में हो रहा है वही इनके जो को रेशो होते हैं, जैसे tan का को रेशो क्या होता है, कोट, है ना, साइन का को रेशो क्या होता है, कोस, और सेक का क्या होता है, कोसेक, है ना। तो इनके जो को रेशो होते हैं वही सेम फॉर्मूला उनमें होता है, कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। बहुत इजीली आप देख सकते हो, कोस स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर है कॉट स्क्वायर थीटा,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब वापस इस कॉट स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, कॉट स्क्वायर को लिखोगे कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, अगेन ये कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, सेम उसी रूट से जैसे वो हमने करे। तो इसको भी हम ध्यान रखें। ऐसे ही एक आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर भी है, मतलब इसके अंदर बीच में प्लस आता है ना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, और इस तरह की चीजें आप देखोगे ना तो सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। आप सोचो, मैं कह रहा हूं रटा हुआ चाहे ना भी याद हो, आप जब इसको खोल के कर रहे हो, जो प्रोसीजरल है, जो प्रोसीजर है, इसमें छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती हैं कि अच्छा इसमें क्या है, करा तो कुछ भी नहीं, हमने जस्ट साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया और कर दिया। तो ये भी एक छोटा सा स्टेप है। कई बार किसी क्वेश्चन में हो सकता है आप यहीं अटक जाओ और आगे यहां पर जाने का रास्ता ना दिख रहा हो। तो ये चीजें अगेन देखो, समझो, याद रखो। नहीं भी याद रखी, अगर आपने देखी हुई है तो आपको हिट कर जाएंगी, बशर्ते आप क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है भाई, हाँ। तो अब आप देखो इसमें कोसेक स्क्वायर क्या होता है। अब पहले तो अगेन इसमें भी क्या है, दोनों को अलग अलग करना है, बीच में प्लस चाहिए। तो यार जैसे इसको एक को कुछ लिख लिया था, ऐसे सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो मान लो। लेकिन अगर मान लो अलग अलग, अगर मैं सेक स्क्वायर को सोचो उस वे में कि सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लेता हूं सपोज, तो बाहर कोसेक स्क्वायर है, अगर मैं अलग अलग करता हूं तो कोसेक स्क्वायर आ जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। देखो भाई उसी लॉजिक से काम हो गया, कोस साइन स्क्वायर कट गया, और क्या आ गया कोसेक स्क्वायर प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर आ गया। सेम उसी लॉजिक से आपने इसको भी ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। या कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि सेक कोसेक वगैरह में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये लिखा है 1 बाय साइन स्क्वायर और कोस सेक स्क्वायर लिखा है 1 बाय कोस स्क्वायर, और जो प्रूव करना है आप देख सकते हो वो भी है 1 बाय साइन स्क्वायर और प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर। अब आप देखो कि आपको यहां से यहां जाना है, तो देखो डिनोमिनेटर तो ऐसे सेपरेट होता नहीं है, जरूर यहां पे कुछ होना चाहिए, यहां पे कुछ होना चाहिए जिसके अंदर समथिंग प्लस समथिंग होना चाहिए। और जब आप वहां से ऐसे ब्रेक करोगे तो दो टर्म आएंगे। अब दो टर्म में एक टर्म में साइन स्क्वायर बचना चाहिए, मतलब एक से कोस स्क्वायर उठ जाएगा, और एक में कोस स्क्वायर बचना चाहिए, मतलब जो ऊपर आएगा उससे साइन स्क्वायर उठ जाएगा, मतलब ऊपर एक में साइन स्क्वायर चाहिए और एक में कोस स्क्वायर चाहिए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो भाई 1 तो हमेशा ही लिखा हुआ है, 1 तो हमेशा ही लिखा हुआ है। तो ये जो यहां 1 लिखा है ना 1, इस 1 को हम तोड़ के लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप इसको सेपरेट करोगे यहां से, तो एक साइन स्क्वायर कट जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर कट जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर, तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैक्स, छोटी छोटी मैनिपुलेशंस जो है वो ध्यान रखें, जो आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है भाई, तो यही बेसिक था, और साथ में डोमेन वगैरह अगर कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 नहीं होता, कि मुंह फाड़ के लिख दो, पता चले थीटा पाई बाय 2 है तो सेक स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 2 भी 1 बोल रहे हैं, वो नॉट डिफाइंड है। तो ये साथ साथ थोड़ा अलर्ट वो भी होना चाहिए, बट मेन फोकस अभी इस पे है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है? तो 10th क्लास तक जो आप ट्रिको पढ़ के आए हो, जो आइडेंटिटीज पढ़ के आए हो, उसी में थोड़ा बहुत आपको ढंग से करेक्ट करा है, कुछ एक चीज एक्स्ट्रा बताई है, और उसी बेस्ड क्वेश्चन जो आप 10th में करके आए उसी टाइप के क्वेश्चंस को अपन थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, इन चीजों के साथ थोड़ा रीप्रैक्टिस करते हैं, और कुछ एक चीजें नई भी सीखेंगे, कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस, एंड देन धीरे धीरे अपन ग्रेजुअली जो अपना 11th वाला ट्रिक है उस पर मूव करेंगे। ठीक है भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है सेक स्क्वायर प्लस कोसेक। देखो 10th तक का एक तो एटीट्यूड छोड़ दिया, 10th तक के एटीट्यूड में क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने देखा है ज्यादातर क्वेश्चंस को ना 90% क्वेश्चंस को, 90 क्या मतलब ऑलमोस्ट 100 ही, कुछ बच्चों को तो मैं देखता हूं हर चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, हर चीज को, है ना। ठीक है, कभी कुछ ना समझ में आए तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज उनका एटीट्यूड क्या होता है, वो ऐसे करते हैं कि इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कुछ आ गई। ठीक, ऐसे ही इसको पकड़ लिया, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, और ये राइट साइड आ गई, और अब बोल देंगे देखो जी ये बराबर है, तो हेंस प्रूव कर देंगे, है ना। ये तरीका मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका दिमाग नहीं खोलेगा, क्योंकि आप सोचो एक्चुअली हो क्या है, हमें रिटर्न पेपर नहीं देना है,
कि प्रूव करो, जब तो तब तो मैं प्रूव कर दूं इधर से ले आओ इधर से ले आओ, तो बोर्ड्स में तो ये चल जाता है 10th क्लास तक। अब आपको जेई का क्वेश्चन देना है। अब होगा क्या, जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन है, समझो पहले बेसिक डिफरेंस समझो, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन दिए आपको, पूछा क्या आंसर है। तो अगर आपका यही एटीट्यूड है कि लेफ्ट अलग करना राइट अलग करना, तो आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ कुछ कर लोगे। अब आप सोचोगे ऑप्शन में जो 4 है उनमें से कौन सा आंसर है, हमें तो नहीं पता, तो क्या आप उनके चारों ऑप्शन को एक एक करके मैनिपुलेट करोगे कि उसको भी साइन कोस में कन्वर्ट करूं और फिर देखूं कौन सा इसके बराबर आता है। तो ऐसे करोगे तो भाई 4 गुना टाइम खराब करोगे, है ना। वो आपकी तकदीर है कि कुदरती फॉर्चुनेटली पहला ही ऑप्शन आंसर हो और आप देखो कि हाँ सर मैंने तो कर लिया, आ गया, तो दैट इज ठीक है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ अप्रोच है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी हो पाएगा, या हर क्वेश्चन में आप इतना टाइम थोड़ी देख पाओगे। मान लो किसी में डी हुआ, तुमने ए से शुरू करा, तो समझ रहे मेरी बात। यहां हमें रिटर्न में नहीं देना कि आपने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करा, थोड़ा सा उसको करा और दिखा दिया। यहां हमें एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचना होता है, एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचना है, मतलब हमें खुद बनाना है, क्रिएट करना है कि ये इसके बराबर है, और किसके बराबर है वो कैसे हिंट मिलता है, वो ऑप्शन से मिलता है कि अच्छा 10 के टर्म्स में बात चल रही है, इसके टर्म्स में बात चल रही है। जैसे यहां प्रूव दैट है, मैंने लिखा जरूर प्रूव दैट है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा प्रूव करो। तो मान लो अब आपको यहां से देख के बस एक हिंट मिल रहा है कि आपको 10 कोट में ले जाना है, वही वहां ऑप्शन देख के मिलेगा, बट आपकी स्ट्रेटजी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इससे वहां जाना है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि राइट से लेफ्ट जाना मुश्किल हो, सॉरी लेफ्ट से राइट जाना मुश्किल हो तो राइट से लेफ्ट इजी हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या है। बट ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चाहिए जो मोस्टली बच्चों में तो होता है 10th क्लास तक, लेफ्ट साइड अलग से सोल्व कर ली, साइन कोस में कन्वर्ट करके राइट अलग से कर ली और सब कुछ कर दिया। ऐसे हर प्रॉब्लम नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर आप इस एटीट्यूड को कैरी करोगे तो आप 11th के ट्रिगो में अच्छे नहीं हो पाओगे। समझ में आ रही है बात, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अपनी दोनों शिकारी आंखें एक्टिव रखना, है ना, दोनों शिकारी आंखें, समझ रहे हो। पहली जो शिकारी आंख है वो रखना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। पहली शिकारी जो आंख है वो हमेशा रखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी रखनी है राइट हैंड साइड पे। या मान लो क्वेश्चन टर्म्स की बात करें तो पहली शिकारी आंख रखनी है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कौन कौन से एंगल्स दिए हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज में। एक जनरल क्रक्स बता रहा हूं पूरे चैप्टर का, अगर आप इस चीज को पकड़ के चलेंगे ना, धीरे 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 आप कंफर्टेबल फील करेंगे आगे जाके चैप्टर में। और दूसरी शिकारी आंख रखनी है हमेशा राइट साइड पे। या मान लो ऑप्शंस में कि यार अच्छा 10 कोट है ऑप्शन में, या सेक कोस है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अब ये देखो कि जो दिया है, जो दिया है ना, दिया कोई लड़की नहीं है, दिया मिर्जा, हाँ है ना, जरा जरा गाना गाने लग जाएगा, ठीक है। और एक पूछा है ना, ये राइट हैंड। तो शिकारी आंख एक इधर रखे एक इधर रखे और दोनों को आपस में नैन से नैन टकराए, है ना, दोनों आंखों को मिलाना है। कहने का मतलब एक लेफ्ट वाले से ये देखा ये दिया है, दूसरे से ये देखा ये पूछा है, तो सर इसमें कैसे रिलेशन ढूंढा जा सकता है, इसमें क्या कोई रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई है रिश्ता, कोई बॉन्ड है, ये सोचो कि इसको उसमें कैसे कन्वर्ट करें, है ना, इसको इसमें कैसे रिलेट करें। बस सारा गेम इस चीज का है। अगर आप इस फिलोसफी के साथ कंटिन्यू करते हैं धीरे 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 आपके ट्रिगो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके हम देखेंगे, हमें देखना पड़ता है कि यार इसमें तो क्वेश्चन में तो सिंगल एंगल है, प्रूव में हाफ एंगल है या डबल एंगल है, तो उस तरह से हम चीजें देखते हैं। तो सारा काम अपनी ऑब्जर्वेशन का है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ऑब्जर्वेशन जरूर रखे, ये नहीं कि मुंह फाड़ के साइन कोस में करना शुरू कर दिया। आई होप इतना ज्ञान बहुत होगा, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन में आपको समझ आ ही जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है जी, क्या कि एक में सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर दिया, एक में 10। अब आप देखो जो दिया है उसमें कौन इन्वॉल्व है, सेक स्क्वायर, और जो पूछा है उसमें कौन इन्वॉल्व है, 10। तो सेक का 10 से रिश्ता है, हाँ है, 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिखा जा सकता है। वेरी गुड। तो हमने कहा ऐसा है, इस सेक स्क्वायर को, ओ भाई साहब क्या हो गया, हमने कहा ऐसा है, इस सेक स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पकड़ा और सेक स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने देखा कि यार दूसरा टर्म इधर कोसेक स्क्वायर है और जो पूछा है उसमें कोट है, तो क्या कोसेक और कोट में कोई रिश्ता है, हाँ रिश्ता है, 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर को भी आप क्या बोल सकते हो, 1 + कोट स्क्वायर, ठीक है जी। ये पूरी कहानी छत के नीचे चल रही है, मतलब अंडर रूट के अंदर हो रही है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ये 10 स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर है, और ये 1 + 1 2 है, तो ये लिखा है 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। नाउ जो प्रूव करना है हमें, उसके अंदर रूट नहीं है,
मतलब उसकी छत उड़ानी है ना। अब छत कैसे उड़ाओगे, बम लगा के उड़ा दोगे मतलब कुछ अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तभी उसकी छत उड़ेगी, है ना, रूट उड़ेगा। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर में सर ए स्क्वायर तो दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है ना, ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है। काश 2ab और होता तो मजा आ जाए, है ना, क्योंकि फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे तो काश क्या होता है ना, मजे लेने की उम्र है तुम्हारी, मजे लो। ये ध्यान से देखो 2 को, 2 के साथ सर पर 2ab में तो 2 इंटू टेन इंटू कोट होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या यही लफड़ा है, चीजें मैनिपुलेट हो जाती हैं। अब टेन इंटू कोट का मतलब क्या है, टेन इंटू कोट 1 होता है, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अब ये देखो, ये 2 के साथ 1 लिखा हुआ है और इस 1 को आप लिख सकते हो टेन ए इंटू कोट ए। तो अब अगर आप पूरी पिक्चर देखो, अब आपको दिखेगा कि देखो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये दिख गया आपको सर, ये तो लिखा है टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता दूं, मोस्टली दुनिया गलती क्या करती है, ज्यादातर इसको मुंह फाड़ के लिख देती है टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक, जो कि वैसे टेक्निकली गलत है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी आपको बेसिक बैच के अंदर बताते हैं अपने, दोबारा बता दूं जिनको नहीं पता, क्या कि रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स होता है। क्या होता है? मोड एक्स। तो आप रूट एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो एक्चुअल में जो सही आंसर आएगा, सही आंसर आएगा मोड टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है जी। अब देखो, अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है, तो या तो अभी आपको पता नहीं है ना कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हो ना, तो आप इस क्वेश्चन में या तो ये ऐड कर लो कि इट इज गिवन कि ए जो है ना वो एक्यूट एंगल है। तो आपको भी पता है ए एक्यूट एंगल है, तो साइन कोस टैन ये सब पॉजिटिव होंगे, है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप मुंह फाड़ के मोड खोल सकते हो। ठीक है, अच्छा सर साइन कोस नेगेटिव भी हो सकते हैं? हाँ जी भाई, नेगेटिव भी होते हैं। कैसे, कब होते हैं कब नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आप सोचो साइन की डेफिनेशन क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट बाय आर, है ना, पी बाय एच नहीं होती, सर्कल में वाई बाय आर, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो गया तो, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हो गया या फोर्थ में हो गया तो होता है ना। हाँ, तो एक्चुअल में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। और मोड के अंदर जो क्वांटिटी है वो तो डिसाइड करती है कि वो पॉजिटिव है तो एज इट इज, या आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो सही मायने में लॉजिकली हमेशा रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स ही आता है। जेई की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को दिलो दिमाग में बसा लो, छाप लो। अच्छा सर, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से या तो आपको आंसर मोड का आंसर देना चाहिए प्रॉपर, दिस फाइनल आंसर मोड में ही देना चाहिए, या मैंने ये कहा अभी के लिए ऐसा करो, ए को लिख लो 0 से पाई बाय 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब देखो वही क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, मतलब एक्यूट एंगल है तो tan कॉट पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव को मुंह फाड़ के खोल सकते हो, तो आपने लिख दिया। लेकिन मोस्टली कई बुक्स में, इंटरनेट पे, मटेरियल पे क्या होता है, ना तो वो ये देते हैं 0 से पाई बाय 2, ना वो आंसर ये देते हैं मोड ए, और फिर भी वो खोल देते हैं। तो वहां पर अब ये टेक्निकली तो देखो वो गलत ही है, बट अब वही बात है, 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें नन ऑफ दीज भी नहीं है, एंगल भी नहीं दिया, मोड खोल दिया ऐसे, तो फिर हम भी ये मान लेते हैं कि चलो यार बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, हम किससे जिद करें, जो बनाने वाला है वही मतलब इन चीजों पे नहीं ध्यान दे रहा है या उसने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा है, तो हम भी मुंह फाड़ के बोल देंगे, वहां जिद नहीं करेंगे, नहीं 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 दिया नहीं है बोनस करवाओ, है ना, तो ठीक है 10A प्लस कोटे दे देंगे। बट जस्ट ये बता रहा हूं, कुछ बुक्स में कुछ मटेरियल में इंटरनेट पे आपको ये मिलेगा, बट एक्चुअली रूट एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, मोड एक्स। तो आप हमेशा आंसर दिमाग में रखें, मोड आएगा। अब मोड खोलना कैसे है, उसके लिए अंदर वाला पता हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। उसके लिए आपको ए एंगल के बारे में पता होना चाहिए, नहीं दिया तो आंसर मोड में छोड़ दो, या फिर बहती गंगा के हिसाब से पॉजिटिव मान के खोल दिया, बट वो गलत है। ठीक है, तो यहां सेफ्टी के लिए आंसर या तो मोड में दो, या ए आपको दिया हुआ है मान लो 0 से पाई बाय 2 एक्यूट, क्योंकि इसके अलावा क्या होता है साइन क्या नहीं अभी आपको नहीं पता, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे, बट सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sec4 माइनस सेक स्क्वायर बराबर tan4 प्लस tan स्क्वायर। तो कोई खास बात नहीं है इसमें, तो आप यहां पर अब वही ऑब्जर्व देखो कि इधर sec दिया है और इधर tan पूछा है, तो मतलब सारा कुछ sec से tan में करना है। तो sec से tan में करने के लिए क्या करोगे, sec का तो फॉर्मूला ही है, पहले आप ऐसा करो इन दोनों में sec स्क्वायर कॉमन ले लो, sec स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा और sec स्क्वायर a माइनस 1, और sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सब कुछ tan में करना है तो sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर है, और ये sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर है।
ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आएगा, टेन स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10/4। यहां से आपका आ गया ये आपका हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरि प्रसाद, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में करा भी होगा, ठीक। और बहुत से बच्चे साइन कोस में कन्वर्ट करके करते हैं, या जो भी करते हैं, सबके अपने अपने वेज हो सकते हैं। अपन इसको बेस्ट पॉसिबल वे में देखने वाले हैं, जो सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है ना। चलिए, क्या दिख रहा है आपको, पहली बात तो आपको ये दिख रहा है कि जो प्रूव करना है वो साइन कोस के टर्म्स में करना है, ठीक। तो कई बच्चे स्टार्टिंग में tan कोस सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं गलत नहीं बता रहा, बट अगेन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, कोई लंबा मेथड होता है, कोई छोटा मेथड होता है, तो वो आपको एक्सपोजर से ही मिलता है। आप वो करके देखते हो, फिर ये भी किसी टीचर का सॉल्यूशंस देख लेते हो, वीडियो का सॉल्यूशन देख लेते हो, अच्छा ये भी होता है, तो वो एक्सपीरियंस से आता है, अच्छा इसमें ना ये ज्यादा छोटा मेथड है, ये रास्ता लगाना है। जैसे आप घर जा रहे हो, यहां से भी घर जाता है, आपका घर इधर से भी आता है, आपका इधर से भी आता है, तो अगर आप नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि यार ये रास्ता तो बड़ा है, या ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है घर को, या ये रास्ता जो है इस पे तो आगे जाके रोड ब्लॉक हो गई, बंदी हो गई जी, तो ये वापस आना पड़ेगा। तो वैसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस में होता है कि क्वेश्चन आया, कुछ करके देखा, हुआ तो ठीक, नहीं कुछ और सोचा, और कई बार हमें मल्टीपल वेज पता चल जाते हैं, उसमें ये भी समझते हैं ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है, तो एक्सपोजर से आएगा, धक्के खाने पड़ेंगे, गलियों में घूमना पड़ेगा। अगर तुम सोचो मैं तो रोज ही बस मेरे को तो सीधा सीधा बताओ घर जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते से आना है, तो भैया ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री या मैथ्स के सवाल नहीं होते हैं, वो एटीट्यूड डेवलप करो। हालांकि ये तो बहुत एलिमेंट्री 10th लेवल के क्वेश्चन है, मैं पूरे जनरल मैथ्स के लिए और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको एक ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर साइन कोस में तो कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन यहां मुझे ना एक और शिकारी आंखों से, मेरी शिकारी आंखें कुछ कह रही हैं सर। क्या कह रही हैं सर आपकी आंखें? मैंने अभी अभी आपको एक नोट लिखाया था सर, क्या, tan a प्लस sec a, tan a माइनस sec a, ऐसा ऐसा कुछ सर रेसिप्रोकल सा कहा था आपने। हाँ, उसमें बट tan माइनस sec नहीं था, उसमें ये था कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, आप ध्यान दो, मैंने क्या करा, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, sec a माइनस tan a, ठीक है भाई। ये प्लस 1 तो जो है ये तो है ही एज इट इज। इस sec a माइनस tan a की जगह मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला लगा दिया कि भैया माइनस तो है ही 1 अपॉन sec a प्लस tan a, ठीक है, 1 एलसीएम लो, sec a प्लस tan a और sec a प्लस tan a माइनस 1, ये आ गया। ये पूरा डिनोमिनेटर मैनिपुलेट करा अभी मैंने सिर्फ, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन में ऊपर क्या था, tan a प्लस sec a माइनस 1, और नीचे क्या आ गया, sec a प्लस tan a माइनस 1 अपॉन में sec a प्लस tan a। आपकी शिकारी नजरों को दिख रहा है, ये कट गया और ये ऊपर चला गया, तो इफेक्टिवली क्या आ गया, इफेक्टिवली आ गया sec a प्लस tan a। अब साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, 1 बाय कोस a साइन बाय कोस, एलसीएम लो, 1 प्लस साइन बाय कोस a, ठीक है। मान लो तुमने क्वेश्चन में ये सॉल्व कर दिया और ऑप्शन में मान लो आंसर ऐसे होता, कोस a अपॉन 1 माइनस साइन a, तो आप समझ जाते जो हमने नोट 1 लिखा है, क्या कि कभी 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस साइन कोस ऐसे इंटरचेंज करना हो तो वो वाली आइडेंटिटी यूज होती है, क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है। तो आपको पता है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर कॉस इंटू कॉस, तो ये 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस बराबर कॉस अपॉन 1 माइनस साइन। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, तो भी आपका आ जाता, या ये ना भी याद रहता तो एटलीस्ट ये याद रहता ऐसा कुछ है, तो 1 माइनस साइन से काउंटर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, क्योंकि जो मुझे चाहिए वहां नीचे 1 माइनस साइन है, यहां ऊपर 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, वो अपने आप मैनेज हो जाता। तो ये जो चीजें है ना, ये एक्सपीरियंस से क्वेश्चन से आएंगी, बट उसके लिए पहले तो बेसिक का फंडामेंटल कोई देखें लेक्चर्स की जैसे हम कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं वो चीजों को पिक करें। सिर्फ क्वेश्चन रटने का से गेम नहीं होगा, क्योंकि बहुत तरह की वैरायटी है, इतने तरह के क्वेश्चन है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, तो वो चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक शिकारी आंख जो दिया है, एक शिकारी आंख जो पूछा है, दोनों को कनेक्ट करना है, कैसे करना है, कुछ एक टूल्स, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स आपको टाइम टू टाइम लिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुछ एक जो मैंने आज दिए उस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसी को बस फॉलो करना है
और काम बन जाएगा प्रैक्टिस करते करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि एफ के थीटा बराबर ये है साइन की पावर के थीटा प्लस कोस की पावर के थीटा, देन वैल्यू ऑफ दिस पूछा है। गरीब आदमी तो ऐसा क्वेश्चन देख के डर जाता है, ये क्या है सर, ये के वे है के किरण है क्या ये तुम कौन सा शाहरुख खानों पे जो एक किरण है। हाँ, तो ये एफ के मतलब एक नोटेशन दी है कि फंक्शन में यहाँ के, इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ के की जगह 1 डाल दिया तो यहाँ के की जगह 1 डाल दो तो वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। के का अगर यहाँ मैंने के की जगह 2 डाल दिया, यहाँ के की जगह 1 डाला, के की जगह 2 डाल दिया तो उसका मतलब हो जाएगा f2 थीटा, एक नया फंक्शन बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप सोचो पूछा क्या है, इसकी वैल्यू है ना, तो बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, जो दिया है वो पूछा, जो दिया है वो कर दो। ये 1/6 तो कॉमन है, मतलब 1/6 बाहर है, अंदर f6 थीटा है, f6 का मतलब यहाँ के की जगह 6 डाल दो तो क्या बन जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। वैसे ही यहाँ 1/4 तो बाहर है और f4 का मतलब यहाँ के की जगह क्या डाल दो 4 डाल दो तो क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब आप देखो चिरकुटों, f साइन 6 प्लस कॉस 6 देख के कुछ याद आया अभी आज ही के लेक्चर में कि भैया जैसे ही साइन 6 प्लस कॉस 6 दिखे तो क्या चिपका दें 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और साथ में उसका जुड़ा हुआ भाई भी घूम रहा है साइन 4 प्लस कॉस 4 कि 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। उस लॉजिक को अगर कंटिन्यू करें, मतलब उस वहां से अगर फॉर्मूले हमें याद है, नहीं भी याद तो चलो मान लो हमने स्क्वायर क्यूबिक करके डिराइव कर लिए, तो ऐसे बार बार देख देख के कर करके फॉर्मूले लगाओगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। वैसे आप सोचो मैं रट्टा मार लूं और क्वेश्चंस ना करूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर देखो इस साइन की पावर 6 cos 6 की जगह मैं लिख सकता हूं 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बाहर कौन बैठा इंतजार कर रहा है 1/6, और यहां बाहर कौन बैठा है 1/4, और अंदर 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/6 माइनस 3/6 कितना होता है भाई, बोलो बोलो कितना होता है, अरे भाई क्या हो गया, हाफ 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 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया 4, मतलब फिर अगर हाफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये देखो इसने इसको काट दिया, अक्सर लोग प्यार मोहब्बत के में एक दूसरे को काट देते हैं, ये कटवा लेते हैं है ना, तो भैया ईद का भी कट गया तो ले दे के क्या बचा 1/6 माइनस 1/4। एलसीएम लो, एलसीएम गई गधे गरीब ऐसे होते हैं, इनका एलसीएम लेना आता 24 कर देते हैं 12 आएगा, हाँ 12 एलसीएम 6 दूनी 12 2 4 3 12 3 आंसर -1/12। हाँ भाई ढूंढू हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है। जिन गरीबों को एलसीएम लेना नहीं आता उन्हें बता दूं ये 2 × 3 लिखा है, ये 2 × 2 लिखा है, तो एलसीएम 2 2 4 × 3 12 आएगा, ठीक है चिरकुटों क्लियर है। चलिए छाप लो जल्दी से है ना, और जिनके पास छापने का टाइम ना हो वो पॉज करके छाप लिया करे और आगे चलते हैं। जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन दूं एक बार 2 मिनट पॉज करके खुद से ट्राई करें, होता है अच्छी बात है, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखें। इस तरह की अप्रोच रखे, धीरे 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 चलते 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 आपको मैथ्स आने लग जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है चिरकुटों, क्वेश्चन में दिया है tan प्लस साइन थीटा ए दिया है, ठीक है जी, tan माइनस साइन थीटा बी दिया है, ठीक है जी, ऑल्सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिस कुछ है, तो आपको के स्क्वायर पूछा है, ठीक है। अब आप देखो जो पूछा है पहले वो कर लो, क्या पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो आपको सीधे दिख रहा है, यहां से खोलोगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बीच में माइनस की वजह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, चाहे तो लिख के देख लो tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ऐसे यहां लिखोगे माइनस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब आप देखो ये इसको उड़ा देगा, और ये 2 tan साइन और ये -2 tan, बट बाहर माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 tan साइन प्लस 2 tan साइन कितना हो गया मेरे भाई 4 tan साइन, ये आ गया। अब ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कह रहा है कि ये किसके बराबर है के रूट ए बी, तो बराबर के रूट ए बी रूट ए बी रूट ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी क्या है भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा 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 एक सेकंड, हाँ भाई दिख रहा है सर कुछ, ये tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और ये tan थीटा, तो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर क्या, अब आपको तो वैसे के स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो के स्क्वायर और टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और इधर 4 का स्क्वायर 16, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। हाँ भैया, आज की मैनिपुलेशन क्या बताई थी, फॉर्मूला नंबर 6 कि टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैं कह रहा हूं तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद, कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट याद रखो टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर में एक सेटिंग बैठती है कि साइन स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर करके ऐसे अलग अलग कर दो तो माइनस में आ जाते हैं, बस एटलीस्ट वो भी ध्यान रखो और मौके पे खुद डिराइव कर लो कि भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा ये दोनों हो गए बराबर। तो के स्क्वायर क्या आ गया 16, क्या आ गया बे 16। क्लियर है, समझ में आ रहा है, खोपड़ी में जा रही है बात, बस और क्या चाहिए, है ना, छाप लो। नेक्स्ट, हाँ भी जल्दी से ट्राई करें, जल्दी जल्दी। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ना भसड़ फैली हुई है बेसिकली। अगर आप देखो कि जो क्वेश्चन है, अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर व्यू आता था, जैसे यहां सिर्फ टेन साइन का गेम था, यहां तो चलो बात ही अलग थी, इसमें टेन सेक का गेम था, इसमें भी सेक 10 का गेम था, तो हम एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे थे कि भैया क्या दिया है, क्या पूछा है, एक शिकारी यहां किधर, एक शिकारी यहां किधर, है ना। यहां दोनों शिकारी यहां के सोच रहे कि भाई हो क्या रहा है भाई कि इधर साइन है, कोस है, टेन है, कोट है। 6 तो बेचारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, 4 तो इधर बिठा दिए उसने, और जो बचे कुचे 2 थे वो साले इधर घूम रहे हैं, है ना। तो ये पूरी एक भसड़ फैली हुई है ना। तो जब ऑलमोस्ट ये भसड़ फैल रखी हो ना, जब ऑलमोस्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, सारे का मतलब नॉट सारे, लिटरली कल को मान लो 4 है, 4 भी इन्वॉल्व है ना, तो ऑलमोस्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो, या ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, तो हमेशा क्या करें, कन्वर्ट इन साइन कॉस, तब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। उसका रीजन ये है कि 6 को एक साथ देखना मुश्किल हो पा रहा है, तो कोई नहीं, आप 2 में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद मैनिपुलेट कर लो। तो ये एक वन ऑफ द ट्रिक हो गई, ये टूल हो गया, ये एक एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर आप ध्यान से सुनते तो आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा हाँ अगली बार से ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना तो कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा करो साला सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर देखेंगे, है ना। स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि हर क्वेश्चन ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन 10 सेक का है तुम साइन कॉस में करे जा रहे हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो जब सारा कुछ दिख रहा है, जब भी बसड़ दिखे, अबे क्या हो गया भाई, तोड़ेगी क्या भाई, जय महिष्मती है, जय महिष्मती है, कुछ हो तो नहीं गया, मोंजुली का तो नहीं आ गई, पेन कैसे छूट रहा है हाथ से। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ कि जब भी भसड़ दिखे, जब भी भसड़ दिखे, है ना, तो समझ लेना कि हमें साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा है, इसको लिखो 1 प्लस कोट को क्या लिखो, कॉस ए बाय साइन ए, टेन ए को क्या लिखो, साइन ए बाय कॉस ए, ऐसे ही साइन ए माइनस कॉस ए। हाँ भैया, ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, आगे जाके देख लूंगा क्या करना है। अब एलसीएम ले लो, नीचे साइन ए कॉस ए, यहां पे एलसीएम लोगे साइन ए कॉस ए, प्लस साइन साइन कट गया, कॉस कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है, प्लस साइन साइन कॉस कॉस कट गया, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप ध्यान दो, ये जो है ना, ये एक फॉर्मेट बन रहा है। अगर तुम्हारी शिकारी नजरें पकड़ पा रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकारी नजरों को दिखाऊं। हाँ भाई, ये है ए, ये है माइनस बी, और ये लिखा है, उधर से पढ़ो, उधर से, ए स्क्वायर प्लस कोस बी है तो ये बी स्क्वायर, और साइन कोस मतलब ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है। हाँ भाई, चमका चमका भाई, हाँ भाई चमका, क्या होता है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मतलब ऊपर लिखा है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कोस ए। तो मैथ्स में मतलब ट्रिगो में ऐसे कई बार ऐसे फॉर्मेट्स बनते हैं, कई बार ऐसे 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखना पड़ता है, कई बार साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 1 भी लिख देते हैं। तो यहां मैंने साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को 1 नहीं लिखा, आप उसको भी लिख के ट्राई कर सकते हो अगर उससे आगे बन जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे डायरेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्यों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से होगा क्या, देखो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 सेपरेट टर्म होंगे, बीच में माइनस आएगा, और जो मुझे प्रूव करना है वहां पे भी वैसा सा ही गेम है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। जैसे ही आप अलग अलग कर लोगे, अब आप देखो ये साइन स्क्वायर है, यहां से इसको सेपरेट कर दो, है ना, यहां से सेपरेट कर दो, साइन ए कोस ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये साइन क्यूब है, क्यूब ए, और नीचे साइन ए कोस ए। अब आप ध्यान दो,
एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो पावर 2 बचेगी। ऐसे ही एक कोस से एक कोस कट जाएगा तो 2 बचेगी। तो यहां क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर बाय कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए। हाँ भाई, जो प्रूव करना है उसमें 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 सेक कोसेक है। तो अब ध्यान दो, वन साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को नीचे नीचे पलट के सेक की तो लिखोगे, ये साइन स्क्वायर ऊपर है, अगर आप इसको नीचे लिखोगे, इसको ऐसे पलट के इसको नीचे ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। ऐसे इस कोस ए को अगर आप ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 बाय कोस ए, तो वो क्या हो जाएगा, सेक ए। ऐसे इसको उल्टा पलटी मार लो, 1 बाय कोस स्क्वायर ए नीचे हो गया सेक स्क्वायर ए और 1 बाय साइन ए ऊपर हो गया कोसेक ए। तो जो प्रूव करना था वो आ गया, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हरि प्रसाद। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। हाँ, तो इसमें हमने क्या सीखा, जब भी भसड़ मच रही हो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से ट्राई करें। 10 कॉट में क्वेश्चन दिया है और जो प्रूव करना है उसके अंदर साइन कॉस दे रखा है। ठीक है भाई, क्लियर है? सॉरी साइन कॉस नहीं, सेक कोसेक है, वो एक ही बात है, साइन कॉस उल्टा कर देंगे सेक कोसेक आ जाएगा, ये दिया हुआ है। तो अब यहां पे भी सर वही बात है, कोट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, तो एक वन ऑफ द थॉट लाया जा सकता है कि क्यों ना मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं। कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो इसको लिखा साइन बाय कॉस, 1 माइनस कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, ऐसे ही ऊपर कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, 1 माइनस टेन को लिखा साइन बाय कॉस। ठीक, क्लियर है? उसके बाद एलसीएम लिया तो नीचे आया साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ऊपर साइन बाय कॉस, ऐसे इधर कॉस बाय साइन, एलसीएम लिया कॉस माइनस साइन बाय कॉस। ये साइन ऊपर ले जाओ, इस साइन को उठा के घुमा के यहां ऊपर चढ़ा दो, तो साइन 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 स्क्वायर है, नीचे कॉस है और इधर साइन ए माइनस कॉस है। अब देखो इधर भी कॉस माइनस साइन बनेगा तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूं सो दैट नीचे साइन ए माइनस कॉस ही आ जाए, सेम फैक्टर क्रिएट हो जाए। और इस कॉस ए को उठा के यहां भेज दो तो ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर है और एक नीचे साइन है। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है कई बार क्वेश्चंस में। यहां से आप देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम में ये फैक्टर तो कॉमन आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए तो आ ही जाएगा और साथ में क्या आएगा, इधर से साइन आएगा इधर से कोस आएगा, तो एक साइन एक कोस आएगा। अब आप देखो जब इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो साइन कोस कट जाएगा, साइन माइनस कोस, एक साइन एक कोस से कोस, ये कोस से कोस भी कट जाएगी, साइन बचेगा, वो साइन इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन क्यूब है। ऐसे ही साइन ए माइनस कोस है तो पूरा कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, वो कोस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस क्यूब है। अब अगेन देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर। साइन माइनस कॉस क्यों करा, समझ गए ना, क्योंकि नीचे दिख रहा है मुझे साइन माइनस कॉस, तो उससे मैं इसके खरपच्चे उड़ा दूंगा, उससे इससे खरपच्चे उड़ा देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए। हाँ भैया देखो सुपड़ा साफ, सुपड़ा साफ। अब इधर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब यहां देखो आपको ये दिख रहा है कि यहां पे 1 बन रहा है, और अगर मैं यहां से अलग अलग करूं, यहां से अलग अलग, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस कट के 1 आ रहा है। ठीक है, तो या फिर मैं ये बोल सकता हूं सीधा ही इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 ही लिख दो, क्योंकि अगर मैं इसको 1 लिखता हूं तो 1 बाय साइन ए कोसेक सेक ए कोसेक बन जाएगा, तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। अब यहां से आप इसको सेपरेट कर लो तो 1 बन जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये खरबच्चे उड़ गए इसके, ये तो 1 आ गया, 1 बाय साइन कॉसेक और इंटू 1 बाय कॉस सेक। हाँ भैया हो गया, यही प्रूव करना था। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हरि प्रसाद। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ एक चीजें फॉर्मूले हैं, कुछ एक मैनिपुलेशन है, कुछ एक ट्रिक्स हैं, बीच बीच में बताते रहेंगे, बाकी एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस है। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड वैल्यू ऑफ दिस ये दिए, तो आपको देख के दिख रहा है कि यार इसका प्लस इसका प्लस इसका ऐसे कुछ कुछ दे रखा है और इसमें भसड़ आ रखी है, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, वन ऑफ द अप्रोच, नो डाउट। लेकिन मेरे को उससे पहले कुछ एक चीज दिख रही है, वो ये कि इनका ना स्क्वायर है, चाहे आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो या ना करो, स्क्वायर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों ना स्क्वायर ही कर लो, स्क्वायर करने से शायद आपको कुछ दिख जाएगा, एक बार स्क्वायर कर लो फिर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप देखो a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, ऐसी कोस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab भी तो आएगा 2ab साइन अल्फा कोसेक अल्फा, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसका स्क्वायर करोगे इसका, तो वो आपको क्या दिखेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा सेक अल्फा, ठीक। और ये माइनस वाले टर्म बाद में माइनस खोल लो, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये जो भी रायता था मैंने फैला दिया, अब रायता समेटो, है ना। पहले जो आपने रायता फैला दिया, अब रायता समेटो, देखते हैं कुछ प्रोडक्टिव बनता है तो, और बनेगा ऐसा नहीं है, बनेगा, ध्यान दो। ये साइन इंटू कोसेक कट गया, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन, और ये साइन, तो साइन साइन कट गया, तो यहां से ये पूरा क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही कोस और सेक भी कट गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये भी यहां से 2 आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ भाई देखते जाना, देखो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का भी सम 1 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो ये भी निपट लिए, ये भी पिक्चर से गायब हो लिए। ऐसे ही ध्यान दो ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये भी आपस में जोड़ी, है ना। अब सबके घर बस रहे हैं, है ना। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है ना, जैसे जैसे इन दोनों ने खत्म हो गया अपना घर बसा लिया, इन दोनों ने अपना घर बसा लिया, ऐसे ही साइन स्क्वायर कह रहा है कोस स्क्वायर को देखा, अरे अपन दोनों भी मिलने, हाँ मिल लेते, दोनों मिलके अपन हो गए गायब, बोलिए छू मंतर, है ना। दुनिया गई भाड़ में, है ना, अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता, वो फंडा इनका। तो इनकी जब जोड़ी बनी नीले वालों की, गुलाबी वाले कह रहे अरे हम किससे कम है क्या, है हम भी जोड़ी बनाएंगे, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, हम भी मिलके क्या हो जाएंगे 1, छू मंतर गायब, कहानी खत्म। सेम वैसी इन दो को देख के फिर किसके खुजली उठेगी, किसके चुल मचेगी भाई, इनको देख के किसी को तो चुल उठेगी, किसकी उठेगी इसके कोसेक स्क्वायर अल्फा और माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये पीले वालों का भी तो घर बसेगा, बना जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देखो सभी अपना घर बसा के हैप्पीली रह रहे हैं, कोई नहीं बचा, सब छू मंतर हो लिए। ये नीले नीलों वालों का सम बनाएगा, ये पीले पीलों को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बनाएगा, ये हरे हरे वालों का आपस में, सॉरी हरा नहीं, वो गुलाबी गुलाबी वालों का आपस में बनाएगा, और उससे पहले इनका 2 आएगा, फिर एक गुलाबी गुलाबी वालों का बनाएगा, और फिर ये हरे वाला 2 आएगा, दिख रहा है भाई। तो 2 2 4 5 6 7, आंसर इज 7, जेम्स बॉन्ड, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, है ना। देखी होगी मूवी तुमने, चलो नहीं देखी कोई बात नहीं। तो ये है 7 नंबर, आंसर क्या आ गया 7, क्लियर है। हाँ जी, कुछ नहीं, बेसिक आइडेंटिटीज लगाई है और कुछ भी नहीं, स्क्वायर ओपन कर दिया, बस तुम्हारा फोबिया दूर करना है। और दूसरी चीज ये चीज देखनी है कि भैया जैसे 10th क्लास में क्या होता है, तुम वही एक घिसी पिटी किताब के 15-20 क्वेश्चन टुच्चे से रट बट के सोचते हो ट्रिग्नोमेट्री में हम आ गए, अभी ट्रिग्नोमेट्री का जलवा तो तुमने देखना बाकी है, अभी 11वीं का ट्रिगो तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो 10वीं के क्वेश्चन तुम्हें रिपीट करा रहे हैं। बट हम एक आर्ट, एक अप्रोच सिखा रहे हैं आपको कि कैसे चीजें करनी है, और कुछ एक साथ साथ ट्रिक्स भी बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा फैमिलियर कर रहे हैं। जो 10th तक का पढ़ने का एटीट्यूड था आपका ट्रिगो का, उसको छोड़े, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच होनी है, कैसे देखना है, वो डेवलप, सेंस डेवलप कर रहे हैं, वो एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं। इसलिए 2-4 लेक्चर अपन बेसिक में लेते हैं, फिर आपको ट्रिगो, जैसे 11th शुरू होने से पहले बेसिक पढ़ाया, फंडामेंटल पढ़ाया, वैसे अब ट्रिगो शुरू हो रहा है तो ट्रिगो का बेसिक पढ़ा रहे हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट शुरू होगा तो लाइन और सर्कल का बेसिक बताएंगे, है ना। तो हर चीज हम जीरो से उठा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं 9वीं 10वीं में तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक। लेकिन हाँ, जो पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ो और फॉलो करो, तो आगे आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसकी वैल्यू पूछिए, कोसेक माइनस साइन, सेक माइनस फलाना ढिमका, जो भी है फलाना ढिमका कर रहे हो, है ना। तो अब इसमें भी पूरी भसड़ फैल रही है ना, पूरी भसड़ है, क्यों, कोसेक साइन सेक कोस टेन कोट। तो वन ऑफ द अप्रोच है
कि भैया सबको कन्वर्ट कर लो, ठीक है जी। तो मैंने कहा इसको भी 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, सेक को 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, टेन कॉट साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन, ऐसे लिख सकते, ठीक है भाई, ठीक। अब अगर आप एलसीएम लेते हो, इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस कमरे में एलसीएम लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आ गया। ऐसे इस कमरे में एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ गया। ऐसे इस कमरे में एलसीएम लेते हो तो नीचे एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए, कॉस कॉस डिवाइड हो गया, साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ए, ऐसे साइन साइन कट जाएगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को दुनिया क्या कहती है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को दुनिया दूसरे किस नाम से जानती है, 1। उसका सुपड़ा सा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इनटू इधर से 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखो आप, ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा, सब शहीद हो गए। आंसर क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रीटी इजी है ना। चलिए नेक्स्ट ट्राई करें। गरीब आदमी का तो कलेजा हिल जाता है ऐसे बड़ा सा एक्सप्रेशन देके, बस उसको तो क्या चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस की आदत होती है, वो देखते ही छोड़ देता है हथियार, है कुछ भी नहीं। मैं कहूंगा एकदम लल्लू सवाल, एकदम लल्लू। हाँ, बस आपको जो मैंने नोट्स बताए हैं, जो पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रखें। तो पहले तो क्वेश्चन की शक्ल देख लें, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि 3 एंगल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऑब्वियसली उस पर बात हो रही है कि अगर सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी, ये बराबर है सेक ए प्लस टेन ए सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये दिया होगा। ये दिया होगा, और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक, मतलब कुल मिला के ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप x बोल दो। क्या बोल दो, x। तो ये x ही पूछा है इसने। क्या पूछा है, x ही पूछा है। दिख रहा है आपको कि भैया सेक a माइनस टेन ए इंटू सेक बी माइनस टेन बी इंटू सेक सी माइनस टेन सी पूछा है, वही दिया है, तो वो x मान लिया। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये हो गई x बराबर वो जो भी है सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन, सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन इंटू सेक ए प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी, ये थी। और यही पूछे सर, यहां पर आपको क्या दिखता है, क्या अप्रोच है, कुछ शिकारी चीज कुछ जो मैंने बताई वो दिखती है। हाँ, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि सर सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए तक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब भैया ये तो खुद क्या है, 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, ये क्या है 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन बी, और ये क्या है 1 अपॉन सेक सी माइनस टेन सी। अच्छा, तो ये जो x मानना है ये तो वही बन गया। हाँ जी, ये x है, मतलब x बराबर क्या है 1 बाय एक्स, चिरकुटों तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1, तो x क्या आ गया प्लस माइनस 1। ये लो जी, उत्तर आ गया आपका। ठीक है, सारा खेल पॉइंट्स मैनिपुलेशन का है, फॉर्मूलेबाजी, तिगड़मबाजी। ठीक है, तो जो पॉइंट्स लिखाए हैं ऐसे ही नहीं लिखाए, आपको दिख गई होगी वैल्यू सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल और किस तरह गेम बनते हैं उनका, गेम बनाना आना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करते रहे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, सब चीजें सिखाएंगे, मजा ना आ जाए तो बता देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये दिया आपको सेक 4 माइनस कोसेक 4 माइनस दिस 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 बराबर ये इक्वेशन दी है, और आपको पूछा है वैल्यू ऑफ 10x क्या होगा, वैल्यू ऑफ 10x क्या होगा। ये देखो भाई, दिया क्या है सेक और कोसेक, और उनकी पावर भी इवन पावर से 2 4, और पूछा क्या है 10।
तो पहले तो ये देखो, जो दिया है और जो पूछा है उसके अंदर कोई रिलेशन दिखता है आपको? तो सर tan और sec में तो दिखता है, tan और sec में तो दिखता है। इस sec की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर का स्क्वायर, और इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर। इतना तो सोचा जा सकता है, क्योंकि मुझे tan चाहिए तो मैं जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ जो पूछा है। यही शिकारी आंखों का खेल है, एक दिया है उस पर रखनी है, एक जो पूछा है उस पर रखनी है। ऐसे ही इस वाले को भी आप क्या लिख सकते हो, -2 sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है सर। अब आप देखो ये तो tan में आ गया, कोसेक का क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ tan में इक्वेशन बन जाए तो मजा आ जाए tan में। तो सर कोसेक का tan से क्या लेना देना? कोसेक का tan से चाहे लेना देना नहीं है, लेकिन कोसेक का tan के भाई कोट से जरूर लेना देना है, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। और कोट और tan तो क्या होते हैं, चढ़ी बड़ी एक दूसरे के, उल्टा टांग दो साले कोट को तो tan बन जाता है, tan को उल्टा टांग दो तो कोट बन जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे गेम घुमाएंगे, इसको ऐसे लिखो 2 कोसेक स्क्वायर को लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही यहां कोसेक 4 जैसे यहां लिखा है उसको लिखा कोट कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को फर्दर क्या लिखेंगे, 1 प्लस, सॉरी ये बीच में माइनस है, 1 प्लस कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब बन गया गेम। अब सारा कुछ tan कोट में आ गया। अब इसे एक बार थोड़ा खोलो, सब्र है ना, थोड़ा करो, इसको देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर ये माइनस, इसको ओपन करो, इसको -2 tan स्क्वायर एक्स, ये +2 कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप समेटो जो जो आपको दिख रहा है। अब हमारा पर्पज क्या है एक्चुअली, कोट को भी tan में करना है ना, तो हम हर जगह कोशिश करेंगे कि tan कोट भी tan में हो जाए, बट उससे पहले कुछ सिंप्लीफाई होता है तो देख लो। ये देखो, ये 1 से ये -1 गया, ये -2 से ये 2 गया, दिख रहा है आपको? हाँ जी। और भी कुछ दिख रहा है, ये 2 tan स्क्वायर से ये मतलब जो जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये 1 से 1 गया, फिर ये 2 से 2 गया, है ना। मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको बाद में नोट्स में भी रिफ्लेक्ट हो जाए किससे क्या काटा। ये 2 tan स्क्वायर से -2 tan स्क्वायर भी गया, और ये देखो ये -2 कोट स्क्वायर आएगा, ये -2 कोट स्क्वायर आएगा, और उससे ये +2 कोट स्क्वायर भी गया। ठीक है ना, जो जिससे कट रहा है मैंने उसी कलर का कोड यूज कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो बचा क्या ले देखे, tan 4 माइनस कॉट 4, ये दोनों शहीद हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, वो सब सुपड़ा साफ हो गया, बस यही बचा, बराबर 15/4। और cot 4 को आप वापस क्या लिख सकते हो, cot 4 को क्या लिख सकते हो, 1/tan 4। हाँ भैया, अब चमका क्वाड्रेटिक दिख रही है ये, जिनको नहीं दिखी उनको अभी दिखा दे दिल बना के, है भूल गए कि याद है? जिनको नहीं दिखी उन्हें बता देते हैं, प्यार की नजरों से 10 की पावर 4 को t मान लो। प्यार की नजरों से 10 की पावर 4 को t मान लो, आपका गेम हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का गेम हो जाएगा। t - 1/t बराबर 15/4, 15/4। जैसे आप एलसीएम लोगे, t स्क्वायर - 1/t बराबर 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4t स्क्वायर - 15t - 1 बराबर 0। जैसे इसको फैक्टराइज करोगे 4t स्क्वायर - 16t + t - 1 बराबर 0। 4t कॉमन आ जाएगा, t फैक्टराइज गलत कर दिया भाई चिरकुटों। ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ओ माय गॉड, कहां 4 आएगा? हाँ भाई ठीक है, यहां से देख रहे हो t - 4 × 4t + 1 बराबर 0। तो t की 2 वैल्यू आ गई मेरे भाई, या तो 4 या -1/4। -1/4 तो हो नहीं सकती, 10 की पावर 4 एक रियल नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो 10 की पावर t 4 आया, t मतलब 10 की पावर 4 आई है,
तो 10 की पावर 4 आई है तो 10 स्क्वायर भी फिर 2 आंसर देगा, या तो 2 या -2। -2 फिर नहीं हो सकता तो रियल है, तो 10x के 2 आंसर आ गए ±√2। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आगे पिक्चर समझ में? हाँ जी, ठीक है भाई। तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और उसमें एक टॉपिक और देखेंगे अपन, एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, कि मतलब 2 इक्वेशन है, एक वेरिएबल कैसे एलिमिनेट करते हैं। और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में एलिमिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो एलिमिनेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को भी उसमें देख लेंगे। उसमें भी यूज यही होगा, बेसिक आइडेंटिटीज, और कुछ 2-4 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड, 2-4 कंसेप्ट फंडे और उसमें सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।